इस साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैक्सिमम निकाह होंगे। 3 निकाह हैं, और मारिया किप्तिया रदी अल्लाह अन्हा, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में दाखिल होंगी। ये 4 हैं जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में दाखिल होंगी, और हम इसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और एक हजरत मारिया किप्तिया, कौन है वो, इसके बारे में इंशाल्लाह हम बात करते हैं। क्योंकि हम हबशा और नजाशी की बात कर रहे हैं, तो पहले हजरत उम्मे हबीबा की बात कर लेंगे। उनके बारे में ये कि ये अबू सुफियान की बेटी थी। ठीक है, अबू सुफियान कौन, जो मुसलमानों के खिलाफ जिन्होंने जंगें लड़ी हैं, कुरैश के लीडर्स में से हैं अबू सुफियान। तो उम्मे हबीबा जो है वो मुसलमान हो गई थी, और इन्होंने हिजरत हबशा की। तो सोचें कितनी अर्ली मुस्लिम्स में थी, है ना, जब मक्का, जब तक हिजरत मदीना भी नहीं हुई थी, सबसे पहली जो हिजरत थी हिजरत हबशा, उस वक्त ये मुसलमान हो गई थी और इन्होंने हिजरत कर ली थी। अबू सुफियान के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। इनकी वालदा थी सफिया बिनत अल आस, उस्मान रदी अल्लाह अन्हु की फुप्पो थी ये। उनका असल नाम रमला था। अमीर माविया, जो कि बहुत बड़े हाकिम रहे, कातिबे वही रहे, उनके भाई थे। ठीक है, यानी उम्मे हबीबा के भाई माविया रदी अल्लाह अन्हु है। ठीक है, पूरी, यानी देखें आप, फुल पॉलिटिकल लीडर्स के बैकग्राउंड से थी ये। उनका पहला निकाह अपने कजन उबैदुल्लाह बिन जहाश से हुआ। दोनों मुसलमान हुए और दोनों ने हिजरत हबशा में हिस्सा लिया। हुआ क्या कि उबैदुल्लाह जो इनके हस्बैंड थे, हबशा के क्रिश्चियन माहौल से मुतासिर हो गए और क्रिश्चियनिटी अपना ली। अल्कोहल बहुत ड्रिंक करने लगे, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। यानी ये मुसलमान हुए, हिजरत हबशा भी कर ली, लेकिन वहां जाके मुर्तद हो गए। बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उनकी डेथ हो गई। उबैदुल्लाह बिन जहाश ने डेथ से पहले उम्मे हबीबा को बहुत ज्यादा पुश किया कि वो भी क्रिश्चियन हो जाएं, लेकिन वो बहरहाल क्रिश्चियनिटी उन्होंने नहीं अपनाई, और वो अपने दीन पर रही, मुसलमान रही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब बहरहाल उनका इंतकाल हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह का पैगाम भेजा, और नजाशी इनके निकाह में गवाह बना। मदीना आ गई। जब उनको पता चला कि अब सब चीजें सेटल हो गई हैं, वो मदीना आई। मदीना आकर इनका एक वाकया आता है कि जब अबू सुफियान मदीना आए तो इस्लाम कबूल नहीं किया था उस वक्त उन्होंने। तो उम्मे हबीबा ने अपने वालिद को उनके कुफर की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेड पर बिठाया करते था। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे आगे। तो अमर बिन उमैया दमरी इन सबको मदीना वापस लाए। जाफर तैयार वापस आ रहे हैं, सारे मुहाजिरीन हबशा वापस आ रहे हैं, और ये सब ऑलमोस्ट 12 साल हैं। हजरत जाफर ने उम्मे हबीबा और दीगर खवातीन को मदीना ड्रॉप किया और खुद खैबर पहुंचे। ठीक है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त खैबर में थे, और उस इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे नहीं पता कि मुझे खैबर की फतह की खुशी है या जाफर से मिलने की। जाफर रदियल्लाहु अन्हु कौन है, हजरत अली के भाई। ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कजन भी हुए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब 12 साल बाद मिल रहे हैं। बहरहाल अबू सुफियान को जब पता चला कि उम्मे हबीबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह कर लिया है, इस पर अबू सुफियान ने क्या फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक और मुअज़्ज़ज़ हैं, आपकी इस अजमत हम पर कोई धब्बा नहीं लगा सकते। तो उनकी नेक और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, और हम उनकी तरफ यानी कि कोई उंगली नहीं उठा सकते। तो एक तरफ लड़ाइयाँ चल रही हैं, दूसरी तरफ इस तरह के रिश्ते जुड़ रहे हैं। 44 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ, उम्मे हबीबा का। माविया रदियल्लाहु अन्हु ने इन्हें अपने पास बुलाया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, ये कह कर के मैं मदीना नहीं छोड़ना चाहती। हमें ये भी सबक मिलता है कि उम्महातुल मोमिनीन से कि अपने घरों में करार पाना, अपने घरों में अपने घरों में ही सुकून पाना, ये बहुत हमारे लिए एक बड़ा मैसेज है ना। ये नहीं कि मैं यहाँ चली जाऊँ वहां चली जाऊँ। उनको भाई ने दावत दी कि आप मेरे पास आके रह लो, लेकिन उन्होंने अपना घर यानी मदीना नहीं छोड़ा। फिर दूसरा लेटर जो था हरकल को, तो हमने एक लेटर की बात की, नजाशी को भेजा। दूसरा लेटर हरकल को भेजा, उससे दावत इस्लाम दी गई। हम रोमन एम्पायर की बात कर रहे हैं, और ये रोमन लोग बहुत ही लर्नेड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, दीन इलाही जानते हैं। दैट इज, हरकल जो है ही इज ए क्रिश्चियन। ठीक है, और जब इसके पास ये लेटर पहुंचेगा, ये बैतुल मकदस में होगा। हमने पहले भी बात की थी शुरू में कि रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर दोनों सुपर पावर्स थे, दोनों की आपस में लड़ाई रहती थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, तो पर्शियंस ने रोमन को कुचल दिया था, और उस वक्त सूरह रूम नाजिल हुई।
क्या था उसमें? गुलिबत रूम। अल्लाह ने प्रिडिक्शन की थी मुसलमानों के लिए कि कुछ ही सालों में रोमन एम्पायर को दोबारा अथॉरिटी हासिल होगी, उनको फतह हासिल होगी। और अब ये वो वक्त है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास अपने मैसेंजर भेज रहे हैं, तो गलबा हो रहा है। इस वक्त पर्शियन एम्पायर क्रश हो रहा है। इस वक्त हरकल ने पर्शिया से बैतुल मक़दस रिकवर किया, और कहा जाता है कि अम, शुक्राने के तौर पे ये पैदल चलता हुआ आया और मौजूद था बैतुल मक़दस में। ठीक है, अल्लाह ताला ने इसे इल्म और समझ अता फरमाई थी। और हम इसके सवाल देखें कि किस तरह से इसने अबू सुफियान से सच्चाई निकलवाई। इससे उसकी पर्सनालिटी का भी हमें समझ आता है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरकल के पास भेजना था। वो एक सुपर पावर थे है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशली फरमाया, जो भी मेरा ये खत लेकर जाएगा उसके लिए जन्नत है। इब्न हब्बान की ये रिवायत है कि इस पर सहाबा ने पूछा कि हरकल चाहे उसे कत्ल ना भी करे तो भी उसको जन्नत मिलेगी? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ। इस पर दाहिया कल्बी रदी अल्लाह अन्हु ने वॉलंटियर किया और वो खत को हरकल के पास लेकर गए। अब जब वो वहां पहुंचे, तो लेटर खोलने से पहले ही हरकल ने पूछा कि ये किसकी तरफ से? तो दाहिया कल्बी ने फरमाया कि हमारे नबी के, ये हमारी तरफ से है, यानी नबी की तरफ से। इस पर हरकल ने कहा कि इस नबी के एरिया से यहाँ कोई मौजूद है? अबू सुफियान इस पूरे किस्से को नरेट करते हैं, और सही हैन में ये मौजूद है, सही बुखारी सही मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है। बेसिकली अबू सुफियान बुसरा में थे, और वहां से उनको बुलाया गया बैतुल मक़दस। जब वो हरकल के कोर्ट में दाखिल हुए तो ही वॉज ऑर्ड कि एक किंग के सामने मैं हूँ। और दो अबू सुफियान खुद भी एक लीडर थे, लेकिन हरकल एक बहुत बड़ा, यानी एक सुपर पावर का लीडर है ना। फिर हरकल ने अबू सुफियान से क्वेश्चन किए, और हर एक क्वेश्चन हिकमत से भरा हुआ था। तो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का पूछा कि खानदान कैसा है, इससे पहले कभी उनके खानदान से कोई बादशाह गुजरा है, उनके फॉलोअर्स गरीब हैं या अमीर हैं, कभी उन्होंने झूठ बोला है। हर सवाल का जवाब पॉजिटिव था टुवर्ड्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अबू सुफियान को मौका मिला कि एक छोटी सी बात करें। हरकल ने सवाल किया कि नबी जो हैं, क्या वो बदअहदी करते हैं, यानी कोई अहद करके तोड़ा है उन्होंने? इस पर अबू सुफियान ने कहा, क्योंकि उनको कोई नेगेटिव बात मिल ही नहीं रही थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ना, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारा एक अभी पैक्ट हुआ है, पता नहीं कि वो उसको पूरा करते भी है कि नहीं। अबू सुफियान खुद हदीस में बताते हैं कि बस इस छोटी सी बात के अलावा मेरे पास कुछ झूठ या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ मैं बोल नहीं सका। ऑल्दो उन्हें अच्छे से मालूम था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहद को नहीं तोड़ते हैं। फिर हरकल ने कहा, देखें किस तरह से लॉजिकली अबू सुफियान से बात कर रहा है। कहने लगा कि तुम कहते हो कि जो नबूवत का दावा कर रहे हैं कभी झूठ नहीं बोलते, तो फिर अल्लाह के बारे में ये कैसे झूठ बोल सकते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और ये सब अल्लाह की तरफ से? मतलब उसने एकदम से ऐसा सवाल किया कि अबू सुफियान परेशान हो गए। पूरे हरकल के कोर्ट में, उसके दरबार में सब बातें करने लगे, बातें शुरू हो गई। फिर अब इस सब के बाद उसने कहा कि खत निकालो, अब मैं खत पढ़ूंगा। यानी कंप्लीट रेफरेंस उसने ले लिया। फिर खत पढ़ा और कहा कि मुझे इल्म था कि उसके ज़हूर का ज़माना आने वाला है। हरकल ने उसने कहा कि मुझे इल्म था कि इसके ज़हूर का ज़माना आ रहा है, लेकिन मुझे ये ख्याल ना था कि वो तुम में से होगा। अगर मुझे ये उम्मीद होती कि मैं इस तक पहुंच पाऊंगा तो ज़रूर इससे मिलने की कोशिश करता, और अगर मैं वहां होता उसके पाँव धोता, यानी कि उसकी खिदमत करता। ताहिया कल्बी रदी अल्लाह अन्हु के हाथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट्स भिजवाए। वापसी में कबीला जजाम ने उन पर अटैक किया और डाका डाला, और फिर उनके खिलाफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सरिया भेजेंगे ज़ैद बिन हारिसा के साथ। उसकी भी हम आगे बात करेंगे। फिर इसके अलावा शाह फारस, पर्शियन एम्पायर कसरा के नाम खत भेजा। वो मजूसी था, खुसरो परवेज उसका नाम था। अब्दुल्ला बिन हुजैफा सहमी को भेजा वहां खत के साथ। वो बहरीन गए, और फिर बहरीन से आगे उसने क्या किया कि खत को फाड़ दिया और कहा कि नाउजुबिल्ला, मेरा गुलाम होकर मुझसे ही ऐसी बात कर रहा है, और मेरे नाम से उसने अब मेरे नाम के ऊपर उसने अपना नाम लिखा है, नाउजुबिल्ला। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो फरमाया
मज़्ज़क़ किताबी मज़्ज़क़ अल्लाहु मुल्कहू, यानी कि उस मेरे खत को टुकड़े टुकड़े कर डाला, खुदा उसकी सल्तनत को टुकड़े टुकड़े कर दे। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को जब पता चला, उन्होंने ये अल्फाज कहे। और इसके बाद जो खुसरो परवेज था, ही वॉज द लास्ट किंग, कि जिसके बाद उसकी सल्तनत खत्म हो गई। खुसरो परवेज को अपने बेटे ने ही उसे कत्ल कर दिया था। ठीक है। फिर मकौकस इजिप्ट का किंग था, उसके पास हजरत हातिब बिन अबी बलता को भेजा था। हजरत हातिब सिर्फ खत ही नहीं लेकर गए थे, लेकिन ऐसे अंदाज में बात की। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत में एक बड़ी जबरदस्त बात की थी कि तुम एक लीडर हो, अपनी पोजीशन को समझो कि तुम किस जगह पर हो। तुम अगर चेंज होगे तो पूरा नेशन को चेंज का अजर तुम्हें मिलेगा, और अगर तुम चेंज नहीं होगे तो उसकी गुमराही का सबब तुम बनोगे। फिर हजरत हातिम ने फरमाया कि तुमसे पहले एक शख्स था जिसको दावा था, अना रब्बुकुमुल आला। कौन था ये शख्स? किसने कहा था अना रब्बुकुमुल आला? और अल्लाह ने उसको अगले और पिछले सब के लिए इबरत बना दिया। तुम दूसरों से इबरत हासिल करो, ऐसा ना हो करोगे तो तुमसे लोग इबरत पकड़ेंगे। कुरान में आता है, वेरी गुड निदा। फिरौन ने क्या कहा था? अना रब्बुकुमुल आला। तो उसका हवाला देते हुए इससे बात की गई, मकौकस से। मकौकस बहुत हैरान हुआ और कहा कि न सिर्फ तुम हकीम हो, बल्कि जिसकी तरफ से आ रहे हो वो भी हकीम है। उसका मामला करीब था कि वो इस्लाम कबूल कर लेता, लेकिन उसने नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बहुत से उसने तोहफे भेजे, और कपड़े, सोना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम अक्सर हदीस में सुनते हैं, उनके पास एक खच्चर था, गधा था, जिसका नाम था दुलदुल। ठीक है, वो भी मकौकस की तरफ से ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया था। और साथ में हजरत मारिया किप्तिया को भी भेजा था। ठीक है, उन्हीं तोहफों में थी मारिया किप्तिया। उम्मुल मोमिनीन मारिया किप्तिया बहुत खूबसूरत थी। कुछ रिवायतों में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर लिया था। कुछ में आता है कि वो बांदी कुछ में आता है कि वो बांदी के तौर पे वो थी। ठीक है। कहीं आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया, और कहीं आता है कि वो बांदी के तौर पे थी। उम्मे इब्राहिम कहलाई। हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 औलाद थी। ठीक है, जितनी भी औलाद थी, हजरत खदीजा जो बेटे थे हजरत इब्राहिम, वो मारिया किप्तिया से थे। ठीक है। हजरत इब्राहिम जो थे, वो मारिया किप्तिया से थे, और इसकी वजह से उन्हें उम्मे इब्राहिम कहलाया गया। अम, पहले ईसाई थी और फिर मुसलमान हो गई थी। इनसे निकाह का क्यों आता है? क्योंकि एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अलग से हुजरा भी दिया था, और साथ में इनको पर्दा कराया। और पर्दा कराना इस चीज की निशानी होती है कि वो निकाह में आ गई हैं, क्योंकि बांदी जो थी उस वक्त, यानी अब तो बांदी का कॉन्सेप्ट नहीं रहा। ठीक है, बांदी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। लेकिन उस वक्त क्या था? बांदी क्यों उनको कह रहे हैं? क्योंकि उनको एज अ गिफ्ट भेजा था मकौकस ने। ठीक है, अब ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इसमें कि या तो इनसे निकाह हुआ था या नहीं हुआ था। बहरहाल उस वक्त बांदी को रखना जायज था। उनके कुछ अहकाम थे जो कि फिक्की की किताबों में हमें मिलते हैं। तो बहरहाल उनको क्योंकि पर्दा करवाया, तो एक उसूल ये भी था बांदियों का कि अगर वो बांदी हैं तो उनके ऊपर पर्दा करना लाजिम नहीं था। ठीक है, क्योंकि उनके काम थे, काम में कोई मुश्किल ना हो, तो इस वजह से उनके ऊपर पर्दा लाजिम नहीं था। लेकिन जो मोहसिना होती है, यानी कि जो एक शादीशुदा मुसलमान औरत है, उनके ऊपर पर्दा लाजमी था। तो क्योंकि हजरत मारिया को पर्दा करवाया, तो इस वजह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है कि या तो ये बांधी थी या ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी। ठीक है। अच्छा, तो बहरहाल इस पर इख्तिलाफ है। 8 हिजरी में इनके यहाँ बेटा हुआ, हज़रत इब्राहीम की विलादत हुई। उनका इंतकाल हो जाएगा विलादत के कुछ अरसे बाद ही, उस पर हम आगे जाके बात करेंगे। और 16 हिजरी में इनका इंतकाल हो गया। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के तकरीबन 6-7 साल बाद ही इनका इंतकाल हुआ। ठीक है, चलें आज की क्लास हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। सुलह हुदैबिया को कुछ टच करते हुए हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खतूत के बारे में बात की। कौन कौन किन किन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत भेजा? रोमन एम्पायर भेजा, हबशा भेजा नजाशी को, इजिप्ट भेजा मकौकस को, फारस के लीडर को भेजा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिफरेंट जगहों पर खतूत भेजते रहे, कोशिश करते रहे कि लोग मुसलमान हो, आगे तक दीन फैले। ठीक है, आगे जाके नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम अगली बात देखेंगे। कुछ
हो सकता है लेटर्स के बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे, बाकी फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे क्लास में। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।